उस मोबाइल के अंदर मैंने उनकी गैलरी चेक किया तो मुझे एक लड़के की तस्वीर नज़र आई है। मैंने उससे पूछा है कि अपनी वाइफ से कि यार ये कौन है, तो कहती कि ये वॉलपेपर है। मेरा शक था वो मेरा यकीन में बदल गया कि यार इसका मतलब वाकई ही मेरी बेगम के नाजायज़ ताल्लुकात यहाँ जो भी रह चुके हैं। ये कहते थे तुम फ्रिज नहीं लाई, एलसीडी नहीं लाई, तेरे माँ बाप ने हमें सोना नहीं डाला, जो हक मैं अदा किया था 5,000 रुपया वो तक उन्होंने सुबह मुझसे ले लिया था वापस। तो इन्होंने क्या देना मुझे। मेरी नंद जो है थी वो भी मुझे मारती होती थी, इनके पास खड़े होके ये पास खड़े होते थे कि मैं तेरे भरा नूं मार दांगा, तेरे प्यो नूं मार दांगा, तुहानूं एडा गंदा करांगा कि तुसी महल्ले च मूँह दिखाने दे काबल नहीं रहोगे। आपने थाने में जाके एप्लीकेशन दी इसके खिलाफ? मैंने नहीं दी, मेरे मम्मा पापा ने दी है अपने नाम क्या से। रिस्पॉन्स आया? पैसे वगैरह वहाँ पे दे के चला जाता है तो वो हमारी कोई नहीं सुनाई जाती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। मेरे साथ महक मौजूद है। कुछ दिन पहले एक शख्स जिसका नाम ताहिर था वो मेरे पास आता है, मुझे कहता है, मेरे आगे रोता है कि मेरी बीवी ने मुझ पे जुल्म कर दिया, मेरी बीवी के चक्कर किसी और के साथ चल रहे हैं, मेरी बीवी 2 नंबर निकल आई है, मेरे बच्चों को ख़राब कर रही है, मेरे बच्चों का फ्यूचर मुझे ब्राइट नज़र नहीं आ रहा, उनकी माँ इस तरह के करैक्टर की निकल आई है। बहुत ज़्यादा रोया। उसने मुझे बताया कि धमकियाँ दी जा रही हैं। जब मैं आज महक के घर पहुंचा तो मुझे मालूम पड़ा कि वो शख्स इनका खावंद था। अब वो शख्स एक इनको व्हाट्सएप पे वॉइस नोट सेंड करता है, उसमें गंदी गलीज़ गालियां दी जाती हैं। मेरा खून उसी टाइम खोल गया कि एक शख्स जिसकी बीवी बेचारी 2 बच्चियों को लेकर पाल रही है, उस बगैरत के बगैर, वो भी अपने घर बैठ के, तो वो शख्स इस बेचारी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, इसके घर आके फायरिंग करता है। वो फायरिंग के निशानात भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। इंतहाई गलीज़ इंसान जिसको खंजीर कहते हैं वो शायद वो है। मेरे नबी ने कहा है कि अपनी बीवियों का ख्याल रखा करो, नहीं पसंद तो छोड़ दो, लेकिन उन पे गंदे इल्ज़ामात ना लगाओ, उन पर तोहमतें ना लगाओ, उनको गंदा ना दिखाओ। उस शख्स ने तो इतना गंदा दिखा दिया कि हर मीडिया पे जाके उसकी तस्वीरें दिखाई गई हैं इस बेचारी बच्ची की, और तस्वीरें दिखा के गंदा करके दिखाया गया कि भाई ये इससे ज़्यादा गंदी कोई हो ही नहीं सकती। बाकी का मामला इन्हीं से जानते हैं कि वो गंदा क्यों दिखा रहा है और उसने इनके साथ क्या क्या किया है। महक मुझे बताओ कि कैसा रवैया था तारिक का? मेरी 4 साल पहले शादी हुई थी तो 3 महीने बाद इन्होंने लड़ाई वगैरह डाल दी थी, तो ये इसलिए मुझे गंदा कर रहे हैं कि इसकी शादी भी ना कहीं और हो सके, ये इतना को गंदा हो जाए और उनकी आगे भी बेटियां ना लग सके क्योंकि उसको पता है मेरे बाद में मेरी 3 बहनें हैं जिनकी शादी होने वाली है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बच्चियां भी लेके, पहले भी ये मेरे पास आ गई थी, मैंने इसको डराया था, धमकाया था कि इसके माँ बाप बाहर बैठे हुए हैं, मैं गोली मार दूंगा जब ये फायरिंग करके गए हैं। तो मैं डर के अपनी पहली बेटी लेके चली गई थी, तो अल्लाह ताला ने फिर रहमत की, फिर ये मुझे मार पीट के यहाँ छोड़ गए कि खर्चा वगैरह ना उठाना पड़े, सारा इसका खर्चा इसके माँ बाप ही उठाएं। तो इसलिए ये मुझे मीडिया पे जा के गंदा कर रहे हैं कि अब भी अपनी दोनों बेटियां लेके डर के कि मेरे माँ बाप कैसे अब मुझे संभालेंगे, मेरी 2 बेटियों के साथ कैसे कबूल करेंगे। और एक घटिया इंसान की निशानी ये होती है कि वो जिस्मानी ताल्लुक़ तो अपनी बीवी के साथ कायम रखता है बच्चे पैदा करने के लिए, लेकिन उसके अखराजात पूरे करने के लिए उसको उसके मैके भेज देता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि वो अब दोनों बेटियां लेके दोबारा मेरे पास आ जाए, क्योंकि गंदा तो मैंने उसको कर दिया, कहीं लगने के जोगा छोड़ा ही नहीं अब कि वो कहीं और उसकी शादी हो सके। तस्वीरें उसने मेरी, वो कुछ इल्ज़ामात देता है मेरे इंटरव्यू में, वो कहता है कि आपके किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, ऐसा है? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं होता ऐसा तो मैं ज़िंदगी के 4 साल इस शख्स के साथ ख़राब करती, अपनी एक पूरी ज़िंदगी मारे भी खाती, इससे भी, इसके भाई से भी, इसकी बहनों से भी, इससे भी, और मतलब कि ये भी सुनती कि तुम ये नहीं लाई, ये नहीं लाई। इनके घर के क्या कहता था ये कहते थे तुम फ्रिज नहीं लाई, एलसीडी नहीं लाई, तेरे माँ बाप ने हमें सोना नहीं डाला, बल्कि जो मेरे पास भी है थे, मेरे मम्मा पापा ने जो मुझे टॉप्स वगैरह बना के दिए थे, नोज पिन वगैरह बना के दी थी, वो तक इसने बेच दी थी, मेरे कानों में से उतरवा गए। और बल्कि खुद शादी पे एक छल्ला तक ने मुझे डाला था, और सुबह जो हक मैं अदा किया था 5,000 रुपया वो तक उन्होंने सुबह मुझसे ले लिया था वापस। तो इन्होंने क्या देना मुझे। बच्ची पैदा होने के बाद भी वो नहीं आया? नहीं आए, देखने के लिए नहीं आया? नहीं आए।
ये फायरिंग कब की थी उसने घर आके? पिछले रमज़ान में की थी, 25 रमज़ान को, और 27 रमज़ान को इन्होंने मुझे मतलब कि व्हाट्सएप पे कॉल्स वगैरह मैसेज वगैरह करके डराया था, धमकाया था। पापा मेरे सुबह सुबह रोज़ा रख के नमाज़ पढ़ के बाहर बैठे हुए थे, तो क्या वो पिस्टल लेके आए हुए थे, बाकायदा उन्होंने तस्वीरें उतार के मुझे सेंड की हैं कि ये देखो मैं पिस्टल लेके आया हूँ। पहले तो मैं गलती कर गया हूँ, अब फिर दोबारा मुझे गलती होगी तुम्हारे, तो मैं तो तुम्हारे माँ बाप को मार दूँगा। इसके ताल्लुकात कहीं और थे किसी के साथ? इनका है एक रिश्तेदार है, इनके फूफो की बेटी बेटी है वहाँ, तो वो ये कहते बताते होते थे, शौक पुणे में आपको पता है मर्दों की आदत होती है बताना कि इस तरह, तो वो मुझे बताते होते थे। लास्ट टाइम उन्होंने मुझे बताया था कि जब मेरी बेटी होने वाली थी पहली, कि मेरी इस तरह फूफो की बेटी है, वो मुझे पसंद करती है, तो इन्होंने उनकी भी इज़्ज़त ख़राब की हुई है, तो जिसकी वजह से ये आपस में दोनों रिश्तेदार मिलते नहीं हैं। हालांकि जब मेरी शादी हुई थी हर वीकेंड पे वो आए होते थे, तो बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात आए थे, लेकिन जब ये बात हुई तो मैंने भी थोड़ा सा नोट किया, लेकिन मैं इग्नोर कर गई। शायद हो सकता है मेरा मतलब कि वैसे ही हो के नहीं मिल रहे, लेकिन जब कि नानू नफका पूरे करते थे? नहीं, कुछ भी नहीं देते थे, मेरे मम्मा पापा ही पूरा करते होते थे। कपड़े हर इवेंट पे मम्मा पापा बना के देते होते थे, जूती कपड़ा पैसे, बल्कि मुझे जो पैसे दे के जाते थे ना मेरे मम्मा पापा, वो तक ले लेते थे जी। ससुराल में कैसा रवैया था ससुरालियों का आपके साथ? मेरी नंद जो है थी वो भी मुझे मारती होती थी, इनके पास खड़े होके, ये पास खड़े होते थे। उन्हें छोटी छोटी बात पे इशू बनाना कि मेरे साथ ज़ुबान चलाती है, काम नहीं घर के करती है, हालांकि सारे काम मैं ही करती होती थी, हर काम वो बैठे रहते थे, मैं काम करती होती थी। बच्ची मेरी रो रही होती थी बड़ी, तो उसको भी नहीं संभालते थे, उसको भी मैंने देखना, घर के काम भी करने। तो फिर उसके बाद जब मेरे शौहर आते थे तो वो ये उसको मतलब कि करवाते थे कि सारा घर का काम हम करते हैं, ये बैठी रहती है। हालांकि किस उम्र में शादी हुई थी? जब मैं 19 साल की आई थी तब मेरी शादी हुई। और उसकी कितनी एज थी? वो आए थे 29 के। ये जॉब क्या करता है? ये गंगाराम हॉस्पिटल में AMS के साथ होते हैं, PA हैं उनके जी। और उसके अलावा भी एक और जॉब करते हैं, मतलब कि एक टाइम पे 2 जॉब करे, उनके ड्राइवर भी हैं। मीडिया पर आपको गंदा करने की क्या वजह थी? वजह यही है थी कि मतलब कि पहली बेटी हुई थी तो तब भी ये मेरे पास वापस आ गई थी, डराया था, धमकाया था। अब मैं इसको मीडिया पे गंदा करूँगा, पूरी दुनिया इसको देखेगी। क्यों गंदा क्यों करेगा? क्या उसे क्या था, मसला क्या था? उसको ये है था, उसको पता है ना कि उसको अब किसी ने देना नहीं है। ये तो इन्होंने तो मुझे दे दी थी अपनी बेटी, अब मुझे किसी ने देनी नहीं है। जैसे कि उनकी रेपुटेशन है ना उनके। आपका इखलाक ठीक था उसके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़, नाश्ता बना के देती होती थी, खाना, हर चीज़, कपड़े तक, इवन के जूता तक मैं उनको साफ़ करके देती थी, उनका जूता तक मैं साफ़ करती होती थी। किसी से कॉल करवाती थी पुलिस वाले से? किसी ने गालियाँ दी आपकी फैमिली की तरफ? किसी से भी नहीं, बल्कि ये हमें गालियाँ देते होते थे, कॉल करके धमकियाँ देते होते थे कि मैं तेरे भरा नूं मार दांगा, तेरे प्यो नूं मार दांगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਵਾਵਾਂਗਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। इस तरह की धमकियाँ देते होते थे। कि अब्बू क्या करते हैं? मेरे पापा कढ़ाई का काम करते हैं। आपने थाने में जाके एप्लीकेशन दी इसके खिलाफ? मैंने नहीं दी, मेरे मम्मा पापा ने दी है अपने नाम क्या से। रिस्पॉन्स आया? वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बल्कि उल्टा हमारे पे ही वो पैसे वगैरह वहाँ पे दे के चला जाता है, तो वो हमारी कोई नहीं सुनाई जाती। कुछ कहना चाहोगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जब इंसान मरता है ना, उसके ऊपर लिखा जाता है कि आखिरी आराम का, लेकिन ये जब मरेगा ना, इसके ऊपर लिखा जाएगा आखिरी हराम का। बीवी अब सिर्फ यही कह सकती है एक ऐसे इंसान के लिए जो अपनी बीवी को ही गंदा दिखाए, जिसमें से उसने 2 बच्चे पैदा किए। शादी क्यों की जाती है शायद हमारे मर्दों को, हमें शायद मालूम ही नहीं है, नई नस्ल को पता ही नहीं है कि शादी होती क्यों है, किन मकासद के लिए की जाती है। शायद हमने सिर्फ शादी का मकसद सिर्फ 2 लोगों को जुड़ना, इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि 2 लोग आपस में जुड़ जाते हैं और शादी का मकसद पूरा हो गया, और फिर बच्चे पैदा कर लिए, बस शादी का मकसद यहाँ तक। शायद हमें तरबियत ही नहीं दी जाती, हमने पढ़ाई नहीं होता, हम बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लेते हैं, हमें ये तालीम नहीं दी जाती कि आपने अपने फैमिली के साथ कैसा रवैया अपनाना है। अब ये बच्ची बेचारी जो 4 दिन की है, रो रही है, इसको मालूम भी नहीं है इसका बाप कौन है। वो बड़ी बच्ची, क्या एज है बड़ी बच्ची की? 2.5 साल की है। 2.5 साल की है, उसको ये नहीं पता अभी तक कि उसका बाप कौन है।
ये बेटी अपने बाप को पापा कहती है, तो वो बच्ची भी अपने जो नाना है उनको पापा ही कह कर बुलाती है, और उनको नहीं पता, बच्चों को नहीं पता कि वो किसको बाप के हैं। रहम करें इस कौम पे, किस तरफ जा रही है ये कौम। आप अगर यूरोप का कल्चर अपनाना चाहते हैं तो अपनाएं, लेकिन जुल्म इतना ना करें कि लोग अक जाएं, लोग थक जाएं और मारपीट बढ़ जाए। आपको नहीं पसंद कोई औरत तो उसे छोड़ दें, उससे राब्ता ख़त्म कर दें। आपके पास कानूनी रास्ता है, आप उसको इख्तियार करें, लेकिन इतना जुल्म ना करें कि वो बेचारी बच्ची के वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से पाला होगा, वो गरीब वालिदैन जिसने पूरा जहेज़ नहीं दिया, वो क्या बेचारे अपनी बच्ची के हक़ में बोलेंगे। वो आज बाप मेरे सामने रो रहा था कि मैं अब कहाँ जाऊँ, कौन सा रास्ता पकड़ूँ कि मुझे इंसाफ मिल जाए। रहम करें इस कौम पे। ये कौम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं है कि आपस में लड़ा जाए। आप लोगों ने जुड़ के रहना है, रहम करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।